कुणाल जी, ये घुमा रहे हो आप, उधर कैमरे चालू हो गए हैं। अच्छा, शुरू हो गए। हाँ नहीं, यही से स्टार्ट कर। नहीं वो तो ठीक है, आपने तो ये दिखाना तो बहुत अच्छी बात है। कैमरे चालू हो गए, वो जो है रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हमारी। और चलिए चलने दें आप कैमरे को। अच्छा, मेरे को अभी थोड़े दिन पहले ना एक वीडियो मैंने देखा था। अब बहुत सारे जैसे वीडियोस आते रहते हैं, कोई कहता है, अब जो इसका मेन बनाने वाले हैं, मेन जो खोज करता है इसके, वो कहते हैं कि ये जोड़े से काम करता है, और अगर ये ऐसे होएगा मतलब तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये नेगेटिव है। फिर थोड़े दिन पहले एक बहुत ही होनहार कंसल्टेंट है 10th फेल, उनकी वीडियो मैंने देखी थी। तो वो वहां पे अकेला सिंगल पीस एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, वो हल्की हल्की दाढ़ी है, सफेद काली सी है वो। हाँ आपके पास जो है ना, अरे हाँ मैंने ही हाँ forward हाँ, बड़ा शुक्र था, उसका वीडियो देखा था हमने। वो दिखा रहा था कि मैंने एक हाथ से घुमा दिया, एक हाथ, और वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, नीचे वो क्रिस्टल्स डाल रहा था। अपने आप घूम रहा है, घुमा रहा है। अब ये तो आपको पता होगा सर। अच्छा, अब इसको ऐसा करो, अब उधर घुमा के दिखाता हूं मैं। वाह क्या बात है, यही तो कलाकारी होती है। मगर आप ये बता नहीं सकते मेरा हाथ देखे कि मैं हाथ से घुमा रहा हूँ इसको। नहीं वो देखो पता क्या होता है इसमें, जरा सा एक हल्का हाथ का इशारा था। वो जो दाढ़ी वाला अनपढ़ आदमी है ना, जो 10th क्लास फेल है, वो जो बहुत बड़ा 30 मार्क हाथ का बन रहा है, सबको फेल कर रहा है, वो मैंने देखा था उसका वीडियो। तो उसने जो है ना इसे ऐसे घुमाया, उसके हाथ में एक और भी थी, एल रॉड भी थी। वो कहीं गया हुआ, उसने कहा नीचे कुछ रखो, देखो जी ऐसे कितना बढ़िया होकर घूम रहा है। उसने सबको फेल कर दिया। हाँ। अब पब्लिक जो है सीधी है, शरीफ है, वो क्या करते हैं, उन्होंने आपके इसको देखा, झुंझुने को देखा। हाँ, क्योंकि अट्रैक्शन मेन यहीं पे जाता है कि वाओ ये लोग, अगर आप लोग हाथ को देख लो, देखो पल्ले बांधो आज सब लोग। आज हम जो है फिर से छीलने के लिए बैठे हैं उन लोगों को जो कि वास्तु के नाम पर फ्रॉड करते हैं बड़े बड़े। ठीक है, ये चीजें गलत नहीं हुआ करती, ये चीजें गलत नहीं हुआ करती, लेकिन जब हम आपको उल्लू बनाना चाहते हैं किसी को भी, तो क्या करते हैं, हाथ का इशारा देते हैं। देखो ये उसने क्या किया था, एक तो इसको दिखा रहा था, वो हल्की दाढ़ी से, अनपढ़ है पंजाब का, वो पहले कोई पीढ़े 4 पहिए बनाया करता था, वहां पर लकड़ी का काम करता था। धीरे धीरे उसको लगा कि हम जो है ये काम शुरू कर दें वास्तु का, तो लोगों को उल्लू बना लेंगे। वो आगे इस लाइन के अंदर सबसे कम पढ़ा लिखा, शायद 10वीं क्लास फेल है। उसने जो एक वीडियो बनाई, उसको ऐसे घुमा दिया, फिर उसको ऐसे घुमाया, फिर उसके हाथ में ऐसी एक रॉड भी थी बेरिंग वाली। उसने कहा देखो जी, मैं इसको देखो घुमा के दिखा रहा हूं मैं, ये देखो ये पॉजिटिव हो गया। देखो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग भी इसको देख रहे हैं, आप एल रॉड के इसको देख रहे हैं। फिर इसको हम चाहें तो इसको उल्टा घुमा सकते हैं, जैसे घुमाएंगे वैसे घूम जाएगा। ये आप क्या सोच रहे हैं, अपने आप घूम रही है, अपने आप क्यों घूमेगी भैया, ये तो मेरे हाथों की कलाकारी। अब मेरे हाथों को देखना, अब देखो मेरे हाथों को देखना, देखो मैं कैसे बेवकूफ बना रहा हूं आपको। आज के बाद आपके घर पे, आपके दुकान पे, फैक्ट्री में कोई भी अगर यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेकर आता है तो उसके स्कैनर को मत देखना, हाथों को देखना। आज से हर एक वीडियो को जो आप देखेंगे, जितनी वीडियोस पर बनी हुई हैं, लोग दिखाते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं और बहुत बार अपने जो है वो कोर्स कराते हैं। एक ही काम करना, हाथों को देखना। जब तक हाथ नहीं हिलेगा तब तक ये तो हिलेगा ही नहीं, हिलने का मतलब ही नहीं है। जिसको हम कहते हैं डाउजिंग, वो बड़ी आगे की चीज है, बहुत एडवांस चीज है। अगर जो कोई डाउजर जानता है डाउजिंग चलाना, वो ही कर सकता है, उसका काम होता है, इंट्यूशन के साथ में चलता है वो। बट ये ना एक बहुत सीरियस इशू है सर। अभी तो खैर जैसा भी हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, बट यस इट इज अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि आज की डेट में यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम पे बहुत बढ़िया तरीके से लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। ये इसमें क्लाइंट की गलती नहीं है, क्लाइंट शरीफ है, उसको नहीं पता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। वास्तु कोई आदमी किसी को कॉल करता है, ऑनलाइन बहुत सारे कंसल्टेंट है, किसी का भी नंबर आया, कॉल किया, हाँ जी वास्तु करवाना है, वो कम फीस में, ज़्यादा फीस में, जो भी फीस में आप मतलब वो आ जाता है कंसल्टेंट, और उसके बाद उसके हाथ में ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर होता है। और ये एक बहुत सीरियस इशू बनता जा रहा है। मैं इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारे ग्रुपों से भी मेरे को निकाला भी गया है, और 1-2 ग्रुप तो ऐसे हैं जिसमें आप भी हैं एडिड, उसमें से भी मेरे को, आपको पता होगा, अभी थोड़े दिन पहले भी एक ग्रुप में से निकाला है। वो सिर्फ इसी वजह से, और उनका ना एक ही एम रहता है कि अपनी कहीं भी बैठ के, जैसे अभी हम ये इसी की बात कर रहे थे वीडियो की, कि एक वीडियो आया कि देखो ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर काम करता है, बस
उनका एक ही नैरेटिव है, ये चीज शो करते रहना कि ये देखो ये काम कर रहा है, ये देखो ये काम कर रहा है। मैंने बहुत बार, और शायद आपके भी मैंने 2-3 वीडियोस देखे, आपने भी बहुत बार इनको चैलेंज किया है कि आ जाओ भाई वीडियो बनाते हैं, चैनल पे आओ। मैंने भी कई बार किया, अभी 4 दिन पहले भी मैंने एक शॉर्ट डाली है कि किसी को भी अगर ये लगता है कि यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर उसका काम करता है तो मेरे चैनल पे आए, मैं वीडियो लाइव डालूंगा, अपने भी कैमरामैन लेके आए, मेरे भी होंगे, लाइव चलेगा मेरे चैनल पे। और ये आपने भी 1-2 बार ऑफर दिया है। नहीं, मैंने तो ये कहा कि मैं फीस दूंगा, तुम्हारे आने जाने का खर्चा दूंगा, आप जिस ट्रैवल से भी आते हो तुम्हारी पूरी फीस दूंगा, सम्मान के साथ बुलाऊंगा तुम्हें, कम से कम प्रूव तो कर दो ये काम करता है। और इसमें वो क्या बोलते हैं कि जैसे एल रॉड से लोग डाउजिंग करते हैं, ये वही डाउजिंग का टूल है। तो पहले तो इसको चेक कैसे करें, मतलब एक आम आदमी है जिसको नहीं पता ये गलत है सही है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि इसको जो लेके आ रहा है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर उससे काम ही मत कराओ। बट यस, अपनी तसल्ली के लिए उसको क्या करना चाहिए, कैसे उसको चेक करना चाहिए, उसको गलत साबित, क्योंकि यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले आजकल उन्होंने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि वो जो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाला है ना कोई दूसरा, वो गलत है, मैं ठीक हूं। अब ये भी इनमें आपस में भी थोड़ी बहुत ये चल रही है। एक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाला है, वो कह रहा है मैंने तो अपना ऑर्डर पे बनवा रखा है, मेरा वाला सही है, जबकि है सारे झूठिए, काम तो कोई भी नहीं करता। बट इसको पहचाने कैसे? 1-2 ट्रिक आप ये बताओ। किसी के यहाँ गया तो वो आदमी वास्तु से पहले उस यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले से कोई ऐसा एग्जाम ले ले, हाँ जी तू चेक कर दे भैया कि ये तेरा स्कैनर सच में काम करता है। 1-2 ऐसे पॉइंट्स मैं चाहता हूँ आप जनता को दें। देखिए, ऐसा है कि मैं आज तो बहुत कुछ बताने वाला हूँ। आज के छोटे से पॉडकास्ट में बहुत कुछ बताऊंगा। एक तो ये, पहली बात तो यह है कि लूट मार कैसे करते हैं, मैजिक कैसे करते हैं, जादू कैसे कर देते हैं वास्तु वाले, ज्योतिष वाले और जितने भी तांत्रिक होते हैं। मैं एक एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, कुछ ग्लास पड़े हैं, इसमें कुछ सामान पड़ा हुआ, ये सामान पड़ा है। आज मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाने वाला हूं कि आप जो है दांतों तली उंगली दबाएंगे कि अरे ये भी हो सकता है। बिना मैं तूफान खड़ा कर दूंगा एक गिलास के अंदर, ना तो पानी होगा उसके अंदर, ना हवा होगी, ना कुछ भी होगा, लेकिन मोमबत्तियां बुझ जाएंगी। वो एक तरीका बताऊंगा और उसको आप पल्ले बांधना। ये मैं धीरे धीरे आपको एक्सपेरिमेंट और भी बहुत सारे दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग जो वास्तु कंसल्टेंट हैं, ज्योतिष वाले हैं, या जितने भी ऑकल्ट साइंस के अंदर लाइन में जितने भी लोग जादू दिखाते हैं, मिराकल दिखाते हैं, आपको जादू नहीं कहते, वो कहते हैं मैं भगवान, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसे फूंक मारूंगा आग जल जाएगी, वो भी सिखाऊंगा आपको, ऐसे करो और आग जल जाएगी, वो दिखाऊंगा मैं आपको। और अभी दिखाऊंगा कि एक तूफान खड़ा हो जाएगा एक गिलास के अंदर, मोमबत्तियों को बुझा देगा, बिना आग के, बिना किसी चीज, बिना हवा के, बिना पानी के। और हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा। एक बात पहले प्रॉमिस करो, ये जो हमारा पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट देखे और समझा उन्होंने, उसके बाद गए या कुछ उन्हें काम की बात बताओ, क्योंकि रेमेडी बताओगे आप तो पूरी दुनिया में घूम। बहुत अच्छी ऐसी रेमेडी आज मैं भी और भारद्वाज सर भी, ये हम दोनों आज ऐसी रेमेडी बताएंगे कि आप जब तक अपना, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता वास्तु वाले को बुला पाना, बट हम घर में बहुत दुखी होते हैं, तो आज ऐसी रेमेडी बताएंगे कि आप अब उस दुख से बाहर जरूर आ जाएंगे। एक आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी थोड़ी ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएगी, आपको इस काबिल कर देंगे कि आप एक अच्छे, बहुत बढ़िया वास्तु कंसल्टेंट को अफोर्ड कर पाए। आज ये ऐसी रेमेडी इस पॉडकास्ट पे हम बताएंगे जी। मैं भी बताऊंगा, मैं भी एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा, कहते हैं ना कि शेर बब्बर बन जाते हैं, शेर बनने का तरीका बताऊंगा और कैसे आप इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर किसी पार्टी से बात कर रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या निगोशिएशन कर रहे हैं, आपकी पावर सबसे ऊपर। आज वो तरीका बता के जाऊंगा, बहुत छोटा सा होगा। देखिए, हमारी रेमेडी में खर्चे वर्चे नहीं हुआ करते, ठीक है, ना कोई हम सामान बेचते हैं ना कुछ, लेकिन छोटी छोटी रेमेडी बहुत काम कर जाती है। और मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है ये लोग, जो इस दुनिया के जो लोग हैं, ठीक है, वो कैसे आपको जो है लपेटे में लेते हैं। बड़ा मजा आएगा, आज एंजॉय करोगे, आखिर तक देखना आज का पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत जबरदस्त बनने वाला है। हाँ, अब मैं आता हूं आपके सवाल पर जी। क्या होता है, देखिए ये दिखाई जरा मुझे, पहले झुंझुना कहता हूं उसको मैं। 2 हैं आपके पास तो कई हैं। हाँ, मैं 2-3 लाया हूं। हाँ, इसको कहता हूं मैं झुंझुना, ये झुंझुना ही है। एक तो मैंने आपके स्टूडियो में नीचे आपने काटा था शायद, हाँ, काटा, वो भी यहीं रखा हुआ वो था। काटा हुआ भी होगा। हाँ, काटा हुआ भी है, और भी बहुत सारा सामान है। देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में
जितने वास्तु कंसल्टेंट पहले 1-2 थे, फिर 4 हुए, फिर 10 हुए, होते होते आज की डेट में 90% वास्तु कंसल्टेंट जो है उन्होंने ये पकड़ लिया है। उनको ये लगता है कि 5-10 हजार रुपए का कहीं से लो खरीदो और उसके बाद में जैसे चाहो लोगों को लपेट। बट मुझे लगता है कि वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक ग्रुप में से मेरे को निकाला है 1-1.5 महीना पहले, उस ग्रुप में उससे पहले एजुकेशन पे बात हो रही थी। तो बहुत सारे कंसल्टेंट, उसमें शायद 1000-1100 लोग हैं एडिट, और उसमें से शायद 70 से 80% लोग 12th भी नहीं है। क्या ऐसा आदमी वास्तु कर सकता है? उसको एजुकेशन नहीं चाहिए ना इसके लिए, अरे बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ, कि वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। अभी यहाँ कोई छोटा बच्चा है नहीं हमारे पास, वरना मैं उस बच्चे से कहता लो बेटे इसको राइट हैंड घुमाओ तो वो राइट घुमा देता, हम कहते हैं लेफ्ट घुमाओ तो लेफ्ट। आपने कहा कि इसके बारे में देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर को चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनकी संख्या कुकुर मुत्तों की तरह से इतनी बढ़ गई है, मशरूमिंग हो गई है कि हर किसी के हाथ में ये झुंझुना आपको मिल जाएगा। लाल, पीला, हरा, नीला, मोस्टली प्लास्टिक के होते हैं, किसी किसी ने मेटालिक पेंट भी करा दिया, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं ये मैंने खुद बनवाया है। हाँ, मैंने ऑर्डर पे बनवाया। ये 2-3 है वो आजकल बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं बाकी सबसे, और ये अपने नाम के साथ में आचार्य लगाएंगे, इंजीनियर लगा रखा है, इंजीनियर लगाएंगे, डॉक्टर, जो जो इनके मन में आएगा वो लगाएंगे, क्योंकि कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। लेकिन कितना बड़ा क्राइम है ये, बहुत बड़ा क्राइम है। अब देखिए इनको जो है, इन्होंने, इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि आपको एक बात का शायद पता नहीं है कि मेरे पास लोग फोन आते रहते हैं, जब वास्तु की बात आती है, फीस की बात आती है, तो ये चलाने वाले लोगों की फीस पहले ये 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख मांगते थे, धीरे धीरे आते आते आज इनकी हद ये हो गई है, ये लोग जो है 5000, 5100 रुपए में आपके घर आते हैं, और 2100 में भी आ जाएंगे। बार्गेनिंग तो करके देखो एक बार। ये अगर वो कहता है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से चेक करूंगा, जियोपैथिक स्ट्रेस आपके घर का चेक करूंगा, उससे बार्गेनिंग करो, 2100 रुपए में आ जाएगा, 2100 रुपए में। क्यों आएगा? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उनको बच्चों की रोटी कमा रहे हैं, जैसे कैसे झूठ सच बोल के वो लोग, तो वो रोटी कमा रहे हैं। उनके माइंड में क्या आएगा, दिखाओ ये रेमेडी बेचते, ये बेचूंगा, ये चीज लगाऊंगा, इसको कहते हैं जियोपैथिक रॉड। तो ये जियोपैथिक रॉड है, ये आपका एलिमेंट को बैलेंस करने वाली रॉड है। ये लगाने के लिए आएंगे। ये रहा, ये फायर एलिमेंट को बैलेंस, और उसके बाद ये भी आता है डोर पैसिफायर। ये बाथरूम गलत बना हुआ है, ये डोर पैसिफायर। बहुत सारी चीजें, साइंस का इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इनमें से एक भी आदमी नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा समझे, इनको प्रूव करने वाला एक भी आदमी नहीं है। ये जो है लीगल नहीं है, इलीगल है, और कोर्ट ऑफ जस्टिस में सब फेल होने वाली चीजें हैं। फ्रॉड जिसे कहते हैं, सूडो, ये सूडो साइंस के हिसाब से चल रहे हैं। इसको चलाने वाले को बुलाकर बुलाते हैं, आता है, मान लिया तो 2100 रुपए ज्यादा फीस लेगा, क्योंकि उसको पता है कि 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख रुपए ये जो रॉड आपने देखी है, रॉड लगाकर आपसे लूटने के प्रोग्राम से आते हैं वो। इसलिए इनकी फीस बहुत कम है, 2000, 5000, 5100 से ऊपर किसी की फीस नहीं है। अगर ज्यादा मांगता है तो आप बार्गेनिंग कर लेना ना, आ जाएगा 5000 रुपए के अंदर। ये जो है, जो घुमाने वाले हैं ना, ये देखो अभी मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया, आपको पता नहीं चला। देखिए अब देखिए, ये देखिए एंटी क्लॉक घूम गया, ठीक है, आपको पता चल रहा है मेरे हाथों का जादू। अभी आपने पूछा कि अगर आपके घर पे आता है तो उससे कैसे पकड़ें, उससे कहना कि भैया एक काम करो वास्तु वाले जी, महाराज आप हमें जरा 2 मिनट के लिए हमारे हाथ में दे दो, हम ही देख लेते हैं। वो कहते हैं इसका वो करना चाहिए, होता है प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, कई सालों की साधना होती है, और उसके बाद ही ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर चला पाते हैं। एक ने तो कहा कि इसके लिए सिद्धि लेनी पड़ती है। हाँ है एक, वो भूत उतार रहा है यूनिवर्सल, वो अपने आप को इंजीनियर बोलता है, भूत उतार रहा है उस पे, अमावस्या पे। हाँ चलिए कोई बात नहीं। अब उनको लगता है कि आज के जमाने में भूत प्रेत भी होते हैं, चुड़ैलें होती है, उतारते रहे। एक वो भी है पूंछ वाला, वो भी भूत उतार रहा है। वो कह रहा है कि आपको इस घर में कुछ दिखता है, ये करता है, वो करता है, और अब मैं आ गया हूँ, अब भूत वो नहीं करेगा। तो उसके क्या है, उसका जो खोपड़ी में से दिमाग जो है ना, वो निकल के यहाँ से पीछे निकलता रहता है। इतना बदनाम हो गया, इतना बदनाम हो गया। आप मेरे कमेंट देखो ना, जो लोग डालते हैं, ये पता नहीं उसने मतलब कितना ये अपने उसने ये सोच कर आया कि आज के वो अपनी इंसल्ट उसने खूब करानी है, इतना बेवकूफ। और जो उसका साथ में पॉडकास्ट बनाने वाला है,
पता नहीं कैसा बंदा वो क्यों उसको प्रमोट करता है, क्यों उसकी बात को सुनता है। पॉडकास्ट वाले तो आजकल सर आपको पता है ना, वो भी अपने पैसे रोटी कमा रहा है। कमानी हो, उसको जो क्वेश्चन लिख के दे रहा है वो कोई ये पूछियो मैं ये जवाब दूंगा, बस खत्म। सनसनी फैलाने वाला है वो। ऐसा है कि अगर ये आता है यूनिवर्सल लॉ स्कैनर वाला तो उससे सवाल, बहुत सारे सवाल छोटे छोटे कर सकते हैं। एक तो ये है, उससे पूछो कहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस है। सबसे पहले जियोपैथिक नहीं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करे कि वो फ्रॉड है, उसको पकड़ना है। क्योंकि आज भी भले लोग सच में वो, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ स्कैनर वाला आके कहता है कि अभी मेरे पास एक फोन आया था इंदौर से, तो उन्होंने बोला सर यूनिवर्सल लॉ स्कैनर वाला आया है, तो मैंने उससे पूछा कि भैया देखो आजकल फ्रॉड चल रहे हैं, और तो कहता नहीं मेरा वाला तो रियल है, मेरा वाला रियल है, बाकी है फ्रॉड है बहुत सारे हैं। तो ऐसा क्या उससे क्वेरी करे आते ही कि भैया पहले तू अपने आप को साबित कर दे, ताकि वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वो मतलब एक जिसे कहते हैं ना, झांसे में फंसने से बच जाएगा कोई आदमी। हाँ, तो उसको आके वहीं से पूछ ले, गेट पे खड़ा होकर पूछ ले कि आप क्या क्या चेक कर सकते हो। बड़े बड़े दावे कर देगा, ये ढूंढूंगा, वो कर देगा। उसको बोलो ठीक है कोई बात नहीं, काम करो आप जो है ना, मेरी वाइफ की 2 बालियां कान में, एक बाली इसमें रख देते हैं, दूसरी बाली छुपा देता हूँ, दिखा दो पूरे घर में ढूंढ के कहाँ पर है। एक नोट मेरे पास है 2000 रुपए का या 500 रुपए का, 100 का, जितना भी है, मैं आपको जो है एक दिखाता हूँ नोट के, अपना यहीं रख देता हूँ ड्राइंग रूम के अंदर कहीं पर, ढूंढ के दिखा दो। तीसरा तरीका हो सकता है कि उससे कहो कि जरा 2 मिनट के लिए मेरे हाथ में दे दो, अगर नहीं देता इसका मतलब फ्रॉड है वो, हाथ तो देते ही नहीं। इसके अलावा क्या करो, घर में जितने मेंबर हैं, सुनो ध्यान से सुनो, घर में मान लिया 5 मेंबर हैं, 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये हर एक का ऑरा भी चेक करते हैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से, कि आपका जो है जो 7 लेयर होती है, 7 चक्रा ऑरा के अंदर 7 रंग होते हैं, 7 चक्र होते हैं। वो कहते हैं मैं 7 चक्र कर दूंगा। कितना, कौन सा चक्र कितने % है, ध्यान से सुनना, कितना चेक है, कितना होगा ये बता दूंगा मैं। तो क्या करें, आपके घर में 2, 3, 4, 5 मेंबर तो होंगे ही, जरूर होंगे। तो उसको ये बोलो कि एक काम करो, हमारे 7 के 7 चक्रा मेरे बताओ, 7 इसके बताओ, 7 इसके बताओ, 7 इसके, 4-5 लोगों के, 3-4 के उनके पूछो, और उसको कहीं रिकॉर्डिंग कर लो उसकी, या कहीं नोट करते रहो। उनसे बोलो चेक, वो बोलेगा फर्स्ट लेयर आपकी जो है 20% है, दूसरी आपकी 40% है, थर्ड आपकी 52% है, चौथी लेयर आपकी जो ये जो है जो ये इतना % है, वो आपको बता देगा। इसको खोल खाल के ऐसे चलाकर दिखाएगा, नोट करते रहो या कहीं रिकॉर्ड करते रहो। उसको नहीं पता कि अगले मिनट में क्या होने वाला है। जब 3, 4, 5, 6 लोगों का चेक कर लिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया, नोट कर लिया, बस इतनी सी देर के बाद में फिर आप अपनी उनकी सीक्वेंस चेंज कर दो। इधर वाला मेंबर इधर का उधर कर दो, 2-4 मिनट वो करो, पानी वानी पी लो, उसको पिला दो। अब उसे कहो भैया ऐसा एक काम कर, हम तो भूल गए, जरा एक बार फिर से चेक कर दे। फिर से वो चेक नहीं करेगा क्योंकि भूल गया, क्योंकि एक आदमी के 7-7 लेयर उसने बताई है, 4 लोगों के बताइए, 28 पॉइंट उसको बिल्कुल भी याद नहीं है किसका कितना बताया था। आपको याद है? क्योंकि बट आजकल ना, अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक ये भी आया था, ये चक्रा वाला, शायद आपका किसी ने वीडियो देखा था या पता नहीं किस, मेरा देखा होगा, हम में से किसी ने ये चक्रा वाला बताया था। और उन्होंने जब वो करा तो वो वास्तु कंसल्टेंट ने जब उनको मतलब क्लाइंट ने बोला उनको कि सर दोबारा चक्रा चेक करो, जब उन्होंने दोबारा चक्रा बताए तो वो पहले उन्होंने लेयर 1 पता नहीं 20% बताई थी, बाद में 70 बताया। तो उन्होंने कहा सर अभी आप ना इधर घूम रहे थे, वहां पे ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तो अब आपका बढ़ गया है वो चक्रा। ये तो बहाना हो गया ना। हाँ, मतलब ये नहीं ऐसा है ना, इतना मतलब ये अपना रोटी बचाने के लिए ये सारी तरकीबें आजमा रहे हैं, सारे जो इनसे बन पड़ता है ये वो कर रहे हैं। तो वो जो आपने बताया ना कि बाली वाला, नोट वाला, नोट छुपा दो, एक मैंने भी बताया था कि सामने 10 स्टील के गिलास रख दो ढक के, और उसमें एक में तो डाल दो राजमा के 15 दाने, या कोई जितना भी अमाउंट में डाल ले, बाकी सब में कुछ अलग अलग दाल डाल दो। तो पहले तो भैया तू ये बता दे राजमा कौन से वाले गिलास में, हाँ, राजमा का सैंपल डाल के बता दो, सैंपल भी दे दो, और दूसरा कितने दाने हैं उसमें तू ये बता दे, तू बता सकता है क्वांटिटी। या इसमें आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें आपने एक बुक वाला बताया था, बहुत बढ़िया, ये मैंने एक ग्रुप पे भी डाला था, वहां झगड़ा शुरू हो गया था कि एक बुक में 500 का या 100 का नोट लेके किसी भी पेज के बीच में स्ट्रेट रख दो, और फिर वो बुक बंद करके यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले के सामने रख दो कि भैया अब बता दे इसमें कौन से पेज के बीच में वो नोट है, या ये बता दे कि कौन से 10 पेजों के बीच में है, भाई 1 से 10 के बीच में है, 20 से 40 के बीच में है। नहीं बता सकते। ये कहते हैं कि एक थैली नमक की ले लो,
उस नमक में से थोड़ा सा सैंपल हमें दे दो, नमक इसमें डाल देंगे हम। वो थैली को उठा के घर में कहीं छुपा के रख दो। इसमें हमने जो सैंपल रखा हुआ है, ये सैंपल हमें वहां नमक तक पहुंचा देगा जहां पर वो सॉल्ट या नमक रखा हुआ है खाने का। ऐसा अगर किया जाएगा, एक क्लाइंट ने किया था और उसने किया तो उसने बोला कि मेरे ऑरा स्कैनर पहले तो शुरू कर दिया उसने, जब उसको लगा कि मैं फंस जाऊंगा तब उसने जो है बोला कि इसमें कोई खराबी आ गई है, और कहने के बाद उसने इसको बंद कर दिया। कोई भी ऐसा कंसल्टेंट जो अपने आप को ऑरा स्कैनर बताता है, ये सबके सब बहुत लोअर लेवल के लोग हैं, अनपढ़ जैसे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी पैसे के लालच में अंधे हो चुके हैं। ये तो बहुत चल रहा है आजकल। तो ये चीज तो कचरा है, ये इसमें कुछ दम कहीं से कहीं तक नहीं है, बिल्कुल बेकार है।